उत्तर प्रदेश के सभी पेंशनधारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में पेंशन को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया गया है। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन का पेमेंट जारी किया गया है। हाल ही में जारी हुए इस पेंशनर सूची को भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको इस पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देने वाले हैं, क्योंकि सरकार द्वारा एक नया अपडेट और नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब आने वाले समय में इन सभी पेंशनधारियों की पेंशन भी रुकेगी और कुछ लोगों का पेमेंट आना भी बंद हो जाएगा। इस पर सरकार ने सख्ती जारी कर दी है और क्या वो नियम जारी किया है जिसके कारण आप आगे आने वाले समय में परेशानी में फंस सकते हैं और आपकी आने वाली अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन रोक दी जाएगी। तो इसलिए वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिले। और अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है या आपको किस महीने की पेंशन नहीं मिली है तो कमेंट जरूर करें ताकि आपके लिए सही और सटीक जानकारी का हम वीडियो अपलोड कर सकें। साथियों, सबसे पहले बता दें, उत्तर प्रदेश में खुशखबरी, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को जारी कर दिया गया है। इसका निर्देश दे दिया गया है और यूपी में विधवा और विकलांग पेंशन की किस्त को ट्रांसफर किया गया है, जिसमें करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेमेंट ट्रांसफर किया गया है। इसमें ये जो पैसा ट्रांसफर किया गया है सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया गया है। सभी लाभार्थी अपना अपना पैसा डीबीटी के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं या ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें, इसमें वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 45 लाख से प्लस लाभार्थी जो इसमें हैं वो लाभान्वित हुए हैं और विधवा पेंशन में 28 लाख से ज़्यादा लाभार्थी अभी मौजूदा समय में इसका लाभ ले रहे हैं और दिव्यांग में 12 लाख से ज़्यादा लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं। यूपी सरकार ने वृद्धों, विधवा और विकलांगों के लिए पेंशन जारी की है। और ये एक इसका लेटेस्ट अपडेट था जो पेंशन को लेकर था। आपके खाते में पेंशन की राशि पहुंची या नहीं, आप कमेंट करें यस या नो कि अगर आपके खाते में पेंशन नहीं पहुंची है तो क्यों नहीं पहुंची है। अगर आपको उसका कारण जानना है तो कमेंट कर सकते हैं कारण। तो इस सबसे पहले बात कर लें, जो सरकार ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है। जागरण की ये खबर है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये 17 मई 2026 की ये खबर जारी की गई है, पब्लिश की गई है, जिसमें बताया गया है यूपी के 12 लाख पेंशनर्स के लिए बदल गए सरकारी नियम, जिसके अंतर्गत पहली बार लागू की गई सख्त व्यवस्था। क्या ये नियम है जिसके अंतर्गत अब पेंशनर्स को आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है? तो साथियों, इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कहीं भी मिस करेंगे तो आपको जानकारी छूट जाएगी और आप पेंशन का भविष्य में लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। तो चलते हैं खबर पर। यहाँ पर बताया गया है, चित्रकूट कोषागार में हुए 43.13 करोड़ रुपए के घोटाले से सबक लेते हुए वित्त विभाग ने कोषागार के लिए पहली बार मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत घोटाले में जो मृत पेंशनर थे उनके पेंशन खातों का दुरुपयोग किए जाने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पेंशनरों के बैंक खाते में किसी भी प्रकार का बदलाव एक अधिकार मुख्य कोषाधिकारी CTO से हटा दिया गया है। यानी कि अब आप कोई भी इसमें बदलाव नहीं करा सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर दिया गया है, अब बैंक खाते में परिवर्तन के लिए मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी सिर्फ संतुष्टि पर ही कर सकेंगे। संतुष्टि पर मंडलीय अपर निदेशक से अनुमोदन लेना होगा। SOP के अनुसार पेंशनरों के बैंक खाते में परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ नवीन बैंक खाते की स्वप्रमाणित प्रति, पुराने बैंक खाते की स्वप्रमाणित प्रति तथा बैंक शाखा परिवर्तन की स्थिति में पुरानी बैंक शाखा का अनाप्रति प्रमाण लाना अनिवार्य हो गया है। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि अगर अपने बैंक खाते में कोई भी आप परिवर्तन करते हैं तो इसमें आपको पुराने बैंक खाते की मौजूदा समय की फ़ोटोकॉपी और जो नया बैंक खाता होगा उसकी करंट की फ़ोटोकॉपी, जिसमें पूरी एंट्री भी होनी चाहिए करंट की, और उस पर आपको अपने स्वयं के हस्ताक्षर भी करने होंगे, उसको ले जाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ आवेदन आने पर पटल सहायक पेंशनर के नाम व खाते का परीक्षण कर सहायक कोषाधिकारी तथा मुख्य कोषाधिकारी के पास संतुष्टि के लिए भेजेगा। इसकी संतुष्टि होने के बाद आवेदन के साथ समस्त अभिलेख ईमेल के माध्यम से अपर उपदेशक के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इसमें अपर निदेशक का अनुमोदन मिलने के बाद ही कोई परिवर्तन किया जा सकेगा। इससे पहले अब तक मुख्य कोषाधिकारी के स्तर से ही परिवर्तन कर दिए जाने की व्यवस्था थी। यानी कि अब सिस्टम को बदल दिया गया है, जिसके चलते अब आपको आने वाले समय में पेंशन में अगर आप बैंक खाते में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन या चेंज करते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें आपको अब पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से
कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करना होगा, यानी पहले पुराने बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी, फिर नए बैंक खाते की करंट की फ़ोटोकॉपी, फिर दोनों पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे, उसको वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद उसको आपको सबमिट करना होगा और उसके बाद ही मंजूरी मिलने के बाद ही आपका अपडेट होगा, यानी कि सभी अधिकारियों के पास आपकी फाइल जाएगी, उसके बाद ही मंजूर होगा। इससे पहले जो मुख्य कोषागार होते थे वही उसको अप्रूव कर देते थे और पेंशन मिलनी शुरू हो जाती थी। ऐसे में बहुत सारे घोटाले होते थे, जिसमें यहाँ पर दिया भी गया है कि पुलिस ने 93 पेंशनरों सहित 97 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कई को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। अब तक लगभग 4 करोड़ रुपए की वसूली भी हुई है। पेंशनर संबंधी 94 बैंक खातों को सीज भी किया जा चुका है। तो एक बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा था जो 2018 से 2025 के बीच में मृत पेंशनर्स थे, उनके बैंक खाते में हेरा-फेरी के माध्यम से चल रहा था। तो इसमें बहुत सारे पेंशनर शामिल थे, क्योंकि बिना उनके शामिल हुए ऐसा काम कोई नहीं कर सकता था, कोई भी अधिकारी। तो इस बात को लेकर अपडेट जारी कर दिया गया है। और अगर आपके खाते में जो पेंशन भेजी जाती है उसे आप अपने मोबाइल नंबर से चेक करना चाहते हैं कि इस महीने की पेंशन भेजी गई है या नहीं, तो आप कमेंट करें, ताकि हम आपको उस पर एक वीडियो लेकर आएँ जिसमें बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल नंबर से ही अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं, ताकि आप बिना परेशानी के पेंशन का लाभ लेते रहें।